नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम एक नई कुंडली को लेकर के इसके विषय में चर्चा करेंगे कि उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं का आगे भविष्य क्या होगा और ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, दशाएं किस प्रकार से काम करती हैं, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मैं आगे बतलाने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम तो उद्धव ठाकरे जी जो हैं भारतीय राजनीति के जाने माने राजनेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना के संस्थापक श्री बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं और वर्तमान में 19वें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 28 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण किया था। अब इसके बाद देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से भविष्य बतला रहे हैं, दशा महादशा क्या कह रही हैं, इनके बारे में हम वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम कुंडली देखते हैं। तो कुंडली का जो खास ग्रह है वह है बुध। बुध जो लग्नेश का कारक होकर के बकरी भी है और स्वराशि का होकर के दशम स्थान पर यानी कर्म क्षेत्र पर बैठा हुआ है। जब भी कर्म क्षेत्र पर ग्रह बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है अपने जीवन में विशेष उन्नतिशील निकलता ही है। अब अगले ग्रह क्या हैं, तो चतुर्थ भाव में गुरु शनि, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, विराजमान हैं। केतु 6वें स्थान पर विराजमान हैं। चंद्र राहु 12वें भाव में हैं। शुक्र और सूर्य लाभ में बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान पर अष्टमेश होकर के मंगल बैठा है। तो कुंडली के अनुसार जब भी अष्टमेश भाग्य में बैठ जाता है तो अपनी दशा अंतरदशा में भाग्य संबंधी अनेक व्यवधान, कार्यों में व्यवधान और परेशानियां उत्पन्न करता है। कुंडली में भाग्य यानी शुक्र जो है लाभ में रहने से, सूर्य के साथ रहने से राज्य सरकार से लाभ के योग बनते हैं। तो यह बहुत ही सही बात है और ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं राजनीति से जुड़े रहते हैं। अब राजनीति से जुड़ने का खास कारण क्या है वह भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी कि जब भी कुंडली में राहु की महादशा आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है अपने जीवन में अवश्य ही राज्य और राजनीति के कार्यों में विशेष रुचि लेने लगता है। तो जातक को खानदानी जो है इसका गिफ्ट मिला है राजनीति का, क्योंकि बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े राजनीतिक थे। और इसके साथ हम देखते हैं कि वर्तमान जो राहु की महादशा चली 1994 से 2012 तक, और चंद्र राहु का योग भी जो रहता है ग्रहण योग बनाने के साथ साथ राजयोग भी बनाता है। जब भी कभी चंद्र और राहु एक साथ हो जाते हैं तो यह ग्रहण योग देते हैं, लेकिन यह राजयोग भी प्रदान करते हैं और राज्य से सुख की प्राप्ति होती है। अब हम कुंडली में देखते हैं कि राहु की महादशा चली तो जातक राजनीति में आ गए और सफलता भी प्राप्त करी। अब गुरु महादशा जो जातक को प्रारंभ हुई तो वह सप्तमेश यानी लग्न के शत्रु मार्केश का भी कारक है और चतुर्थ भाव का भी कारक है। 2 भाव का कारक हो के गुरु जो है चतुर्थ भाव में बैठा था। तो कहा जाता है गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान को खराब करता है और जहाँ देखता है उस स्थान को बढ़ाता है। तो घर परिवार में कई बार आंतरिक कलह की स्थिति भी यह उत्पन्न कर देता है। अब हम देखते हैं कि गुरु जब दशम स्थान को देखता है तो जो योग बनाता है, जब गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है तो वह उच्च पद प्रदान करती है। तो गुरु जो है दशम भाव में बुध को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसने उच्च पद अपनी महादशा में प्रदान किया। गुरु की महादशा जो प्रारंभ, जब जातक को गुरु महादशा में बुध का अंतर चला, क्योंकि बुध जो है दशम स्थान पर विराजमान है, तो इसने राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान की। इसके बाद गुरु महादशा में
केतु का अंतर, क्योंकि केतु छठवें भाव में विराजमान है और कहा जाता है कि जब पाप ग्रह छठवें स्थान पर रहते हैं तो ये पूर्ण बलवान रहते हैं और अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। तो जो जातक को केतु की महादशा चली तो वह चली 15/8/2019 से लेकर के 21/7/2020 तक। यह गुरु में केतु का सूक्ष्म अंतर जो प्रत्यंतर चला। तो इसमें हम देखते हैं कि पद ग्रहण कब हुआ। तो जो पद ग्रहण की तारीख है वह है 28 नवंबर 2019। तो हम देखते हैं कि सूर्य केतु में सूर्य का अंतर चला, उस समय पद ग्रहण का लाभ हुआ, क्योंकि जातक का सूर्य जो था लाभ में बैठा हुआ था और इसने अपने अंतर में जो है लाभ प्रदान किया। तो जब सूर्य लाभ में रहता है तो अपनी दशा अंतर दशा में जैसी भी कुंडली में ग्रह स्थिति बनती है उसके अनुसार लाभ के योग बनाता है। तो यहाँ पर इसने जो है मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखते हैं कि जातक की कुंडली में गुरु की महादशा जो चल रही है तो वह चल रही है 2028 तक चलेगी। तो गुरु में केतु का जो अंतर है वह 21/7/2020 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शुक्र यानी कि भाग्येश की दशा चलेगी। तो यह दशा भी जातक के लिए शुभ फल प्रदान करेगी, क्योंकि भाग्य का कारक होकर के शुक्र लाभ में बैठा है। तो 2023 तक जातक के लिए भविष्य उज्जवल रहेगा। इसके बाद सूर्य क्योंकि स्वयं लाभ में बैठा है तो यह महादशा भी उत्तम फल प्रदान करेगी। और चंद्र जो है 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है 2024 से लेकर 25 के बीच में। अब हम देखते हैं कि मंगल जो है अष्टम स्थान का कारक होकर भाग्य में बैठा है। तो मंगल यानी कि 2025 से लेकर 26 के अंदर जो वर्ष रहेंगे इनमें कुछ कष्ट की संभावना रह सकती है। और 2026 से लेकर के 2028 के बीच में राहु चलेगा। तो राहु भी जीवन में उथल पुथल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जातक की कुंडली में जो है 2 पंच महापुरुष योग बने हैं। जब यह योग बनते हैं और इनकी महादशा आ जाती है तभी जातक अपने जीवन में सफल होते हैं। और जातक को इसकी महादशाएं आईं और इन्होंने सफलता प्रदान की। तो इस प्रकार से जो है भविष्य के जो ग्रह कह रहे हैं उत्तम भविष्य बतला रहे हैं और जो शुभ योग बने हुए हैं तो यह भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आने वाला समय अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा ज्योतिष का केंद्र है। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य किए जाते हैं। आप भी अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।